Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, your biology teacher. Students, हमारा चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चल रहा है और हमने बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ एंड प्रोटोजोन डिजीज़ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी क्या होती है? हाउ कैन वी डिफाइन इम्यूनिटी? Immunity is the ability of host to fight against disease causing organisms. एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी, उसकी पावर कि वो कैसे पैथोजन से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम पैथोजन्स बोलते हैं उससे अपने आप को सेव करके रख सकता है। सो इट इज़ द पावर टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज एजेंट्स ऑल्सो। या तो पैथोजन से बचेगा या पैथोजन्स के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो उससे बचेगा, और इस पावर को हम बोलते हैं इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन। अब ये इम्यूनिटी है जो हमें बॉडी का कौन सा सिस्टम है प्रदान करेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग में हेल्प करता है, उसी तरह से एक इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे रेन से बचने के लिए हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये इम्यून सिस्टम है जो हमें इन पैथोजन से सेव करके रखता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। हम इम्यूनिटी को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी लेबल कर सकते हैं। इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। चाहे वो नेचुरल है चाहे आर्टिफिशियल है, फर्दर उसकी सब टाइप्स हैं कि एक्टिव है या पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, सो हम सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या है। इनेट मीन्स, इन मीन्स इनसाइड, नेट मीन्स नेटल। आप बेबी के नाम से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो इम्यूनिटी हम अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसमें जो एक नेचुरल इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि ऑल द टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, उसके लिए ये, इसमें कोई ये नहीं है कि इसने इस वायरस से सेव करना है बॉडी को और इस बैक्टीरिया से ही सेव करना है। ये सभी टाइप के पैथोजेंस के लिए एक समान रिस्पॉन्स देती है, एक समान जो है पैथोजेंस, ऑल द टाइप्स ऑफ पैथोजेंस से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, ये जो इनेट इम्यूनिटी है इट इज़ बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप। ये जेनेटिक मेकअप, अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए है, जो हमारा डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो जेनेटिक मेकअप है। तो काफ़ी हद तक ये जो हमारी जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं, जो हमारा डीएनए है, उस पर भी निर्भर करती है। इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, जो सबसे पहले इम्यूनिटी हमें सेव करेगी, इसीलिए वो इनेट इम्यूनिटी है। तो इसको कहते हैं इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। अब जो इनेट इम्यूनिटी है वो काफ़ी सारे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, सिस्टम्स हैं जो हमें सेव करके रखते हैं, वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले स्किन आ जाएगी। कोई भी पैथोजन ने अगर एंट्री लेनी है तो सबसे पहले तो वो स्किन पे आएगा, तो स्किन हमें बचा के रखेगी उस पैथोजन से। सेकंड है म्यूकस। अब अगर किसी तरह से वो स्किन से एंटर कर भी गया है तो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जैसे यूराइनोजेनाइटल सिस्टम में म्यूकस होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस होती है। तो ये म्यूकस जब सिक्रीट होती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेती है उसमें, तो ये भी हमें पैथोजन से बचा के रखती है, एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में फर्स्ट आप सलाइवा की एग्जांपल ले सकते हो। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है,
हम जब खाना खाते हैं तो खाने के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मुंह में एंटर कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन मुंह में एंटर करते ही सलाइवा जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस को किल कर देता है। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन द स्टमक। अब आपको पता है स्टमक में HCl सिक्रीट होता है। अगर सलाइवा उन पैथोजेंस को नहीं किल कर पाया तो जैसे ही वो फूड के साथ हमारे स्टमक में जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसका pH 1.8 होता है बेटे, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। उसके बाद टीयर्स, आंसू, आंसुओं में भी टीयर्स में कुछ केमिकल्स होते हैं दैट कैन किल द पैथोजेंस, लाइजोजाइम्स होते हैं। सिरोमिन, कान के अंदर जो वैक्स होती है वो भी एक तरह से पैथोजेंस को किल करती है। कान में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अंदर घुस गया तो वो जो ईयर वैक्स है वो उनको किल कर देगी। बाइल, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था बाइल, बाइल भी लीवर स्क्रीट करता है, स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, याद है ना आपको, तो बाइल भी एक तरह से पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर, बेटे जब भी कभी हमें हल्का सा फीवर होता है तो दैट मीन्स कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर कर गया है और उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से थोड़ा हाई हो जाता है और उस टेम्परेचर पे वो पैथोजन जो है कई बार सर्वाइव नहीं कर पाते। सो इट इज़ ऑल्सो ए फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड टाइप के जो हैं सेलुलर बैरियर्स हैं WBC, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में PMNL होते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोलिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ऑल दीज सेल्स हेल्प टू किल द पैथोजेंस। आप देख रहे हो ये रेड कलर का पैथोजन एंटर किया, जैसे ही एंटर किया फैगोसाइट्स ने इनको जो इनगल्फ कर लिया और इसको डीएक्टिवेट कर दिया। सो दीज आर द सेलुलर बैरियर्स विच प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी, नेचुरली हमारी बॉडी में है। साइटोकाइन बैरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोकाइंस क्या होती है? खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। जब कभी वायरस का अटैक हो जाता है सेल्स पे तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्रिएट सम प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन, और ये जो इंटरफेरॉन है ये नेबरिंग हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि उनमें वायरस का इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, आप जैसे देख रहे हो कि ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो कितनी इंटरफेरॉन क्रिएट कर रहा है और नेबरिंग सेल्स को प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये भी एक तरह की एबिलिटी है बॉडी की, एक तरह की पावर है। ठीक है, ए पावर टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस विच ए पर्सन डेवलप ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये एबिलिटी आफ्टर बर्थ आती है। जब कभी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर जाता है तो बॉडी उससे अपने आप फाइट करने की कोशिश करती है ताकि मैं इस पैथोजन से बच सकूं। बॉडी प्रैक्टिस करती है कि मैंने इस पैथोजन से बचना है। ठीक है, तो उसमें वो पावर आ जाती है धीरे धीरे, तो हम कहेंगे कि उसने इम्यूनिटी एक्वायर कर ली। ठीक है, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। इनेट इम्यूनिटी में बोला था हम इट इज नॉन स्पेसिफिक, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। कि सपोज अगर कोई टाइफाइड का या कोई बैक्टीरिया एंटर किया है तो हो सकता है बॉडी उसको रेजिस्ट कर ले, जैसे ही वो एंटर करेगा उसको डिसइंफेक्ट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज है जो बना लेगी। अगर कोई और बैक्टीरिया आता है तो ये वाली एंटीबॉडीज उसके काम नहीं आएंगी, उसके लिए उसको अलग से एक पावर डेवलप करनी पड़ेगी। सो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज बेस्ड ऑन द मेमोरी सेल्स। जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी प्रैक्टिस करती है कि अब ये पैथोजन आया है, मैंने इसको किल करना है, मैंने इसके लिए अपने वेपन्स तैयार कर लिए हैं, तो वो वेपन्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज वो अपने पास स्टोर करके रखती है और याद रखती है कि नेक्स्ट टाइम अगर यही पैथोजन दोबारा आया तो मेरे पास
मेरे को याद है कि कौन सी एंटीबॉडीज हैं जिससे इसको मैं किल कर सकती हूँ। सो स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन। क्लियर? सो व्हेन द पैथोजन एंटर द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर किया तो बॉडी शोज ए लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको बोला ना कि जब फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर होगा तो बॉडी को कुछ टाइम लगेगा उस पैथोजन के जो एंटीजन्स हैं उनको पहचानेगी, फिर प्रैक्टिस होगी कि इनको कैसे किल किया जाए। तो जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो धीमा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो पहले रिस्पॉन्स आया सबसे पहले। ठीक है, और इसी रिस्पॉन्स के कारण ही बॉडी में मेमोरी सेल्स हैं जो बनते हैं, वो याद रखते हैं कि हमने ये वाले वेपन्स रेडी करके रखने हैं। अब वेपन्स बेटे यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज, मैं आगे आपको बताऊंगी। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर हुआ बॉडी ने जो प्रेपरेशन की उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम आ गया तो एट वंस बॉडी ने पहचान लिया कि ये तो दूसरी बार आया है, मेरे पास एंटीबॉडीज हैं इसको किल करने के लिए, तो बॉडी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देगी। उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंड इट इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। क्लियर है बेटे? सो दिस इज द कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दीज रिस्पॉन्सेज आर कैरिड बाय द बॉडी। कैसे ये रिस्पॉन्सेज हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब उनके लिए हमारी बॉडी के पास स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का नाम बी इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये जो लिम्फोसाइट्स थे ये बर्सा ऑफ फेब्रिक्यूस, एक लिम्फॉइड ऑर्गन है बर्ड्स में, यहाँ पे इसमें सबसे पहले डिस्कवर हुए, इसीलिए इनका नाम बी लिम्फोसाइट्स पड़ गया। लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स में ये जो है बोन मैरो में डेवलप होते हैं तो हम उस वे से भी इनको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं हम ये देखेंगे, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ऐसे ही टी लिम्फोसाइट्स हैं, दे आर जनरेटेड इन द थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उसमें जाके ये जनरेट होते हैं सेल्स। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो ये जो दोनों सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी रिस्पॉन्स एज वेल एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब आप देखो कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, दे विल प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। जब भी कोई पैथोजन एंट्री मारेगा बॉडी में तो ये प्रोटीन्स क्रिएट करेंगे और वो प्रोटीन्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाएंगी। एंटीबॉडीज फिर पैथोजन को ट्रैप कर लेंगी, पैथोजन को किल कर देंगी। सो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज तो नहीं बनाते लेकिन ये बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं कि जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनाओ। और फिर ये अपने भी कई टाइप के क्लोन्स बना लेते हैं, हम देखेंगे हेल्पर सेल्स हैं, किलर सेल्स हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये ऑल दीज आर द क्लोन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज से जो पैथोजन है वो किल होता है, तो अब एंटीबॉडी का हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीन्स की होती हैं। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। ठीक है, आईजी, इनको आईजी से शॉर्ट फॉर्म आईजी लिखते हैं। एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबिन है, वाई शेप्ड प्रोटीन है। ठीक है, आप ये देख रहे हो वाई शेप्ड प्रोटीन है ये, और प्लाज्मा सेल से बनती है। बी लिम्फोसाइट्स हैं जो वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, उनके कुछ टाइप्स जिनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, और फिर वो प्लाज्मा सेल्स हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, अब कई टाइप की एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में, IgA, IgM, IgE, IgG, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज।
अब आप देख रहे हो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इसमें 2 चेन्स हैं वो बड़ी हैं, इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स, 2 चेन्स प्रोटीन्स की लाइट वेट है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एंटीबॉडी में H2L2, 2 हैवी चेन्स 2 लाइट चेन्स। और यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एंटीजन्स या पैथोजन्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिससे ये पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इम्यून सेल, कि ये बीटा सेल है या टी लिम्फोसाइट सेल है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट है या टी लिम्फोसाइट है, इम्यूनिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इम्यूनिटी विच इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। अब हमें पता है एंटीबॉडीज कौन से सेल्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स ये आप देख रहे हो बोन की बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर द बी लिम्फोसाइट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। अब ब्लड इज ए फ्लूइड, ठीक है, और फ्लूइड को हम बॉडी फ्लूइड को बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमर बोलते हैं, सॉरी नॉट ह्यूमरस, ह्यूमर। तो इसीलिए इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं हम humoral immunity, that is caused by the B lymphocytes, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एज द नेम इंडिकेट्स, बॉडी में ब्लड में कुछ सेल्स होंगे स्पेसिफिक, जो ये इम्यूनिटी हमें जो है देंगे। कौन से सेल्स है बेटे, टी लिम्फोसाइट्स, दे डायरेक्टली अटैच themselves टू द एंटीजन्स, एंटीजन्स के साथ डायरेक्ट है जो अटैचमेंट कर लेते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स। और ये अदर टी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ओरिजिनल, ये जो टी लिम्फोसाइट है, नेटिव टी लिम्फोसाइट्स है, ये हेल्पर सेल्स बना सकता है। टी सेल्स, मेमोरी सेल्स भी होते हैं, जैसे बी मेमोरी सेल्स होते हैं वैसे टी मेमोरी सेल्स भी होते हैं, किलर सेल्स भी होते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टी सेल्स। सो टी सेल्स जो इम्यूनिटी देते हैं उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो स्टूडेंट, आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आप देख रहे हो टी लिम्फोसाइट कैसे इसको कर रहा है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। टी लिम्फोसाइट खुद तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है कि वो फास्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे। क्लियर? अब हम इम्यूनिटी को और 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव, जब एंटीबॉडीज होस्ट बॉडी के अंदर अपने आप प्रोड्यूस है, कि उसको किसी पैथोजन का अटैक हो गया, कोई पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर कर गया और बी लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, टी लिम्फोसाइट्स ने हेल्प की बी लिम्फोसाइट की, तो बॉडी के अंदर अपने आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई ना। हमने तो कोई जानबूझ के तो इन्फेक्शन नहीं करवाई ना, अपने आप नेचुरली पैथोजन एंटर कर गया तो इम्यूनिटी आ गई, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस में रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं जो वो थ्रू इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, जैसे डॉग बाइट है या स्नेक बाइट है, तो हम वेट नहीं करेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स की कि बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाए, तब तक हो सकता है कि वो जो टॉक्सिन है पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है, नर्वस सिस्टम को डेड कर दे। तो उस केस में हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज खुद होस्ट बनाता है, पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है, और ये फास्ट प्रोसेस होती है जो पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब आप इस डायग्राम से समझो हाउ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकती है, मैंने बोला कि कोई पैथोजन की इन्फेक्शन हो गई तो एंटीबॉडीज स्लो प्रोसेस है लेकिन बननी शुरू हो जाएंगी बॉडी में। आर्टिफिशियल, जब हम वैक्सीनेशन, आगे हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या है,
ठीक है। आर्टिफिशियली जो हम बॉडी में वीक पैथोजेंस इंट्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी उनको पहचानेगी, फिर एंटीबॉडीज बनाएगी। नेचुरल पैथोजन ने अटैक नहीं किया, आर्टिफिशियली हमने वीक पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है, ताकि इन फ्यूचर अभी कब नेचुरल भी अटैक हो जाए तो बॉडी अपने मेमोरी सेल से याद रखेगी कि मेरे पास इसकी एंटीबॉडीज हैं। लेकिन वो एंटीबॉडीज हमने आर्टिफिशियली जो है पैदा करवाई हैं बॉडी से। ऐसे ही जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये तो थी एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है कि होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बनी है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि हमने एंटीबॉडीज जो है रेडीमेड इंट्रोड्यूस किए हैं। अब ये भी नेचुरल हो सकती है बेटे। अब नेचुरल एंटीबॉडीज कैसे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी? थ्रू मदर मिल्क। जो मदर का आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है, हमने किया था चैप्टर 3 में, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कलेस्ट्रम। ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज IgA होती है, वो नेचुरली बच्चे के अंदर चली जाती है रेडीमेड। थ्रू प्लेसेंटा भी मदर से फीटस में जाती है एंटीबॉडीज। सो वो नेचुरल है लेकिन पैसिव इम्यूनिटी है। ऐसे ही आर्टिफिशियल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो ब्लड में जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। सो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपने बेटे सुना होगा, पोलियो की वैक्सीन की बहुत ऐड आती हैं। ठीक है, कि बिलो 5 ईयर्स या अप टू 5 ईयर्स बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है। व्हेन वैक्सीन इज गिवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ ए बॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज, कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचने के लिए, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है बॉडी में। अब वैक्सीन क्या चीज़ है? मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वैक्सीन में डेड और वीकेंड पैथोजेंस होते हैं, इंजेक्शन में भर के वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। अब फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर गया है तो बॉडी तो क्या करेगी, उसको देख के बीटा सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, T सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे बॉडी में। एंटीबॉडीज बनेंगी, वो पैथन तो ऑलरेडी इतना वीक था लेकिन उसको भी वो खा जाएंगी। लेकिन एंटीबॉडीज बॉडी में अब हो गई, मेमोरी सेल्स को पता है कि अगर कभी लाइव एंड स्ट्रॉन्ग सेम पैथोजन बॉडी में एंटर किया तो दीज एंटीबॉडीज कैन किल दोज पैथोजेंस। ठीक है, और ऐसे फिर मेमोरी B सेल्स एंड T सेल्स मैंने आपको बोला है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। अब वैक्सीनेशन भी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन हो सकती है। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन बेटे एक ही बात है। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी आती है तो हम बोलेंगे कि उसको इम्यूनाइज कर दिया, उसको उसकी इम्यूनाइजेशन हो गई है। सो इट इज़ अनदर नेम ऑफ वैक्सीनेशन। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स कि वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, फॉर एग्जांपल पोलियो, टेटनस, इसकी वैक्सीन्स दी जाती हैं। वैक्सीन्स दी, बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी, तो दैट मीन्स एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। लेकिन अगर एंटीबॉडीज, हाँ ठीक है ना, दीज एंटीबॉडीज विल अटैक व्हेन देयर विल बी रियल अटैक ऑफ द एक्टिव पैथोजन। मेमोरी सेल्स लर्न करेंगे, लर्न रखेंगे कि अगर रियल अटैक हो गया तो हमारे पास ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, जो हमने वीक पैथोजन को मारने के लिए बनाई थी। हमारे पास आर्मी तैयार हो चुकी है। ठीक है, सो इट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि डॉग बाइट है या स्नेक बाइट है तो हम वेट नहीं कर पाएंगे कि एंटीबॉडीज अपने आप बॉडी में बने, तो हमें फिर रेडीमेड एंटीबॉडीज से इम्यूनाइज करना पड़ेगा उस पेशेंट को। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब हमने इतनी बात की वैक्सीन की, और वैक्सीनेशन की बात करें और एडवर्ड जेनर को हम याद ना करें। एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की थी। अब स्मॉल पॉक्स बेटे बिल्कुल 100% इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन थी। और उसके बाद तो वैक्सीनेशन की जो सक्सेस हिस्ट्री है, हम जितना मर्जी हम जो है पॉइंट्स लिखी जाए,
ठीक है, इट वॉज ए ग्रेट सक्सेस। स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली रेडिकेट हो गया, पोलियो की आजकल वैक्सीनेशन है, मीजल्स की हैं, टेटनस की हैं, और भी इतने सारे डिजीज़ हैं जिनकी आजकल वैक्सीनेशन पॉसिबल है, और वैक्सीनेशन से बॉडी में इम्यूनिटी आती है टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलर्जी। हम ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है। एलर्जी क्या होता है? आपने सुना होगा कि मुझे स्किन पे एलर्जी हो गई, या किसी को कोई चीज़ खाने से एलर्जी होती है, एकदम से उसकी बॉडी कई तरह के रिएक्शंस देती है, सिम्टम्स देती है। तो एलर्जी क्या होता है? व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, एक हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम का एक एबनॉर्मल सा रिस्पॉन्स है जो बॉडी एकदम से देती है टू सर्टेन सब्सटेंसेस। और वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। पॉलन से हे फीवर आपको याद है ना, मैंने कराया था, उससे भी एलर्जी हो जाती है। परफ्यूम्स, कई लोगों को परफ्यूम की फ्रेगरेंस से एलर्जी हो जाती है, उनको जो है सांस आनी बंद हो जाती है या स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है। एनिमल डेंडर क्या होता है? जैसे कई लोग पेट्स रखते हैं घर पे, तो पेट्स के बालों से या उनकी ब्रीदिंग से कई लोगों को एलर्जी होती है। बी स्टिंग, कोई जैसे ये जो हनी बी होती है ये कई बार डंक मार लेती है, ठीक है। कई लोगों को तो कुछ नहीं होता, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, कई लोगों की पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब इम्यून सिस्टम ने एकदम से अब नॉर्मल सा रिस्पॉन्स दे दिया। कई लोगों को कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी होती है, किसी को व्हीट एलर्जी होती है, किसी को मिल्क एलर्जी होती है। सो एलर्जी मीन्स कि एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सम फॉरेन सब्सटेंस। अब एलर्जी कैसे होती है? क्या होता है, हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं। सो जब भी हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीट हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ क्या है, एलर्जी है, ठीक है। एलर्जी के अब सिम्टम्स क्या हैं? रनिंग नोज, कई लोगों को जैसे हे फीवर में नाक में पानी आएगा, आईज में पानी आएगा, उनको स्नीजिंग होएगी कॉन्टिन्यूसली, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। ट्रीटमेंट क्या होती है एलर्जी की? कई बार तो अपने आप ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप ही सेट हो जाता है, लेकिन जब सेट नहीं हो पाता तो फिर एंटी एलर्जेंट ड्रग्स लेनी पड़ती हैं विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। कई टेस्ट करने पड़ते हैं एलर्जी के, ठीक है, बट इट इज़ क्योरेबल, ठीक है। लेकिन इसमें प्रिवेंशन लेनी पड़ती है, जिस चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ता है। अब हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई भी डिजीज़ हो, तो उसके लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम, हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ठीक है, अच्छी नींद लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और प्रॉपर हाइजीन रखनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग, ये चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए। और हमें जो है सोसाइटी को भी जो है इंस्पायर करना चाहिए कि आपको कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर।